तहरीर अंसारी। देखिए, मैं तमाम मुसलमानों से एक बहुत अहम गुजारिश करने जा रहा हूँ। ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। मैंने आज सिटी चौक के अंदर कुछ ऐसे भिखारियों को पकड़ा जो मुसलमान नहीं थे, कोई और समाज के थे, लेकिन वो फर्स्ट क्लास दाढ़ी टोपी लुंगी लगा के जो है तो बुर्का पहन के भीख मांग रहे हैं। ऐसे कई केस है। मैंने पिछले हफ्ते में ऐसे भी केस देखा हूँ कि जो नौजवान लड़की जो मुसलमान नहीं थी, जो शायद थोड़ा बहुत नशे में थी, और वो फर्स्ट क्लास बुर्का पहन के जो है तो एक ऐसी अजीब गरीब हरकत कर रही थी कि मतलब वो नौजवान लड़का पता नहीं कौन था, पता नहीं, उसके से मतलब सर पे हाथ रख रहा, उसके सीने पे हाथ रख रहा, उसके पीछे हाथ रख रहा। ये मैं आपको इसलिए खुल के बोल रहा हूँ, ये आपको खुल के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे मुसलमान बदनाम होते हैं। लोग कहते हैं यार मुसलमानों की औरतें, ये लड़की इतनी आवारा कैसी होगी, तो हमारा समाज बदनाम हो रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके मोहल्ले के अंदर अगर कोई भिखारी आए और बुर्का पहन के आए तो उनसे आप नाम पूछिए, उनका आधार कार्ड चेक कीजिए। देखिए, हमको उनकी गरीबी से नफरत नहीं, हमको इसकी उनसे भी नफरत नहीं। वो इंसान है, गरीब है, पेट की आग सबको रहती, लेकिन ये बात सही नहीं है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, बुरखों को बदनाम किया जाए। क्योंकि ऐसे 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 केस देखा हूँ मैंने कि बुरखे के अंदर पता नहीं कौन बंदा था, पता नहीं स्टेशन तरफ मैंने देखा है फर्स्ट क्लास बुरखा पहनी हुई, और वो उसको जो है तो पकड़ के किस कर रहा। ये आपको मैं ओपन बोल रहा हूँ आपको। अब तुम बोलो कि इस तरह से हरकत चलेगी तो जो सैकड़ों लोग जा रहे हैं तो वो तो ये देखेंगे ना भाई, बुरखे वाली जो है तो उसको चिपक के खड़ी हुई है, वो कोई इसको किस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई तमाशे कर रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। पहले मुसलमान परेशान है, पहले मुसलमान बदनाम हो रहे, पहले मुसलमानों को जो परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही है, उसमें ऐसे लफड़े चलेंगे। और ये भिखारी एक नहीं, ये हजारों है। इनको मालूम है धंधा अच्छा है, रमजान का महीना है, बुरखा उरखा पहरे, दे दे भाई अल्लाह के नाम पे दे दे। आपका अल्लाह के नाम पे बोले तो कुछ बात नहीं है। तो खास बात यह है कि भिखारी को मैंने पूछा अल्लाह कितने है, रसूल कितने हैं, नमाज कितनी पढ़ी, सब उल्टा उल्टा पूछा मैंने। या वीडियो में आगे देखिए मैंने कैसा पूछा। तो बहरहाल आपको ये मकसद है कि इनका एहतराम भी कीजिए, इनकी प्यार मोहब्बत से कीजिए। इनको बोलो भाई कि जो तुम्हारी ओरिजिनल जो तुम्हारी पहचान है, जो भी तुम्हारी समाज है, ज़ात है, उससे मांगो आप, हमको कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि आप इंसान, आप हमारे भाई है। लेकिन खुदा के वास्ते हमारे समाज को, इस्लाम को, धर्म को बदनाम मत करो। और ये मुहिम पूरे शहर में बल्कि पूरे हर जगह करो, और उनको प्यार से सम्मान से बोलो, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी जीने का हक है। मगर ये बात कोशिश करो खास तौर से कि मुसलमान बदनाम ना हो, दाढ़ी टोपी बदनाम ना हो, क्योंकि हो सकता है इसकी आड़ में कुछ भी हो सकता है। पर फर्ज करो कि चौक के अंदर को बुरखे वाले को चुरा के भाग गई, और वो बुरखा पहनी हुई रही, और किसने बोला बुरखे वाली थी भाग रही, तो उसका मतलब बुरखे वाले सब चोर है। मतलब सब दुकानदार चोर बोले यार बुरखे वाली इधर सावधान रहो। यानी कि हमारी भाई बहनें जो गोशे इज्जत के साथ जीने वाली है, उनको हम चोर की निगाह से देख रहे हैं, ये दुनिया देख रही है, अच्छी बात नहीं है। पर यार ये वीडियो अब शुरू होता है, ये वीडियो पूरा देखिए और उसको बहुत शेयर कीजिए, फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर से जो मुसलमानों की बदनामी का सिलसिला चल पड़ा है, ये रुक सकता है। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, इसको शेयर करना बहुत अच्छी बात है। मैं तहरीर अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। देखिए, ये भीख मांगने वाले, देखिए हमें भीख मांगने पे एतराज नहीं है, गरीबी सबको होती है, भूख सबको लगती है, लेकिन मैंने इनसे पूछा कि आप मुसलमान हैं, क्या आप मुस्लिम हैं? आप कलमा पढ़िए। आप पहला कलमा क्या है? अच्छा अल्लाह, अच्छा अल्लाह अपने अल्लाह एक है कि दो है? दो है। अल्लाह दो है। हाँ। अच्छा रसूल चार है कि पांच है? चार है। रसूल चार है। अच्छा ये पीर पैगंबर 15 है कि 20 है? 15 है। अच्छा अच्छा जो नमाज 12 बार पढ़ी जाती, 20 बार पढ़ी जाती? 12 बार पढ़ी जाती। अच्छा रोजे 40 रखे जाते कि जो तो 50 रखे जाते? 40 रखे जाते। आप 40 रोजे रखते? अच्छा अच्छा। तो आपने कुरान को पढ़ा है? कुरान को नहीं पढ़ना आता, नहीं पढ़ना आता। अच्छा आप रहते कहाँ पर है? परभणी। परभणी में? आप परभणी में रहते हैं? कि देखिए मेरी बहन, आप मेरी बहन है, मुझे आपसे वो शिकायत नहीं है, सिर्फ इतना बोलना है कि आप जब मुसलमान नहीं है तो हमारे बुरखे को बदनाम मत करो। हम आपसे हाथ जोड़ रहे, आप भीख मांगो, हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये हमारी जो ये बुरखा है आपका, ये हमारी मुसलमानों की इज्जत है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, हमको तकलीफ होती है जब लोग बोलते हैं कि बुरखे वाले भीख मांगते फिर रहे, अब बदनाम होते हैं। आपसे गुजारिश है, हमने कंप्लेन दी हुई है, हमने शिकायत की हुई है। आप देखिए, आप गरीब है, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, हमको आपसे सहानुभूति है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि बुरखा पहन के आप जब मुसलमान नहीं है तो बुरखा आपने क्यों पहने? ये गलत बात है ना मेरी बहन। देखिए आप बहन है मेरी, मैं आपको नर्वस नहीं कर रहा, मैं आपको बातें नहीं सुना रहा, लेकिन गलत बात है भाई साहब। कम से कम आप जब मुसलमान नहीं था, मुसलमान है क्यों ओढ़े? ये नई बात है ना। तो देखिए साहब, मैं तमाम लोगों से कह दूं, ये परभणी सेट के रहने वाले और ये मुसलमान नहीं है। इन्होंने कहा है कि रोजे 40 रखे जाते, इन्होंने कहा है कि नमाज 15-20 पढ़ी जाती है। तो बहरहाल ये सारी बातें आपके सामने है। देखिए हमको उनसे मोहब्बत है,
हमको इससे हमदर्दी है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब ये मुसलमान नहीं है और बुरखा पहन के भीख मांग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हम मजहब इस्लाम बदनाम हो रहा है, बुरखा बदनाम हो रहा है, टोपी बदनाम हो रही है, दाढ़ी बदनाम होती है। लोग कहते हैं कि मुसलमान तो ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, हज़ारों का मजमा भरता है, फिर ये मुसलमान की औरतें भीख मांगने को निकल गई है, इससे पूरा मुस्लिम माशरा बदनाम होता है। ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल इनसे हमको सहानुभूति है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो लोग जो मुसलमान नहीं है लेकिन बुरखा पहन के भीख मांग रहे हैं, इससे मुसलमान समाज बदनाम हो रहा है। और कुछ घटनाएं घटती है तो मुसलमान बदनाम होता है। तो आपसे गुजारिश है कि इनको बहुत प्यार से, मोहब्बत से इनको बोलिए कि आप बुरखा उतारिए और भीख मांगिए। हमें कोई इतराज नहीं है, गरीबी हर समाज में है, चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, कोई भी रहो। लेकिन किसी समाज का लिबास कर लेना, उस समाज को बदनाम करना, ये कहाँ तक सही है। मैं तमाम शहरियां से गुजारिश करता हूँ, बल्कि तमाम महाराष्ट्र में, कि जहाँ भी जो लोग जो टोपी पहनकर, दाढ़ी पहनकर और इस्लामी लिबास पहनकर भीख मांग रहे हैं, ऐसे ये बुरखा पहन के भीख मांग रहे हैं, इससे इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं, हमारी मुस्लिम माएँ बहनें बदनाम होती है। ये अच्छी चीज नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ऐसे लोगों को बहुत प्यार मोहब्बत से समझा के बुरखा उतारने का बोलिए, मांगिए आप भीख। गरीबी सबको है, भूख सबको लगती है, लेकिन किसका समाज बदनाम होता हो, किसका धर्म बदनाम होता है, ये अच्छी चीज नहीं है। मुसलमान मेहनत से जी रहा है और ये लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तमाम शहर के जिम्मेदारों से अपील करता हूँ कि अच्छे अंदाज से नुमाइंदगी कीजिए और इनको अच्छे अंदाज से अपने काम कीजिए। हमें इनकी गरीबी से वो नहीं है, हमको मोहब्बत है, इनसे हमदर्दी है, लेकिन ये भी गलत बात है कि मुसलमान बदनाम हो। मैं यही आपसे अपील करता हूँ, पैगाम को आम कीजिए। दारू पीते स्टेशन पड़े रहते हैं, मुसलमान बन के मांगते वो है कंजर, ये जात के कंजर है। कोई दिक्कत नहीं, तुम गरीब हो मांगो, लेकिन हमको क्या बदनाम करते हो? हम मुसलमान हैं, हमको तुम बदनाम करते हो। दाढ़ी रखा ली, टोपी लगा दी, बड़े बड़े आलम बन गए और तुम मांग रहे निकाह पहन के और दो पहना कर, है ना? जात बिरादरी हो वो बताओ और बदनाम मत करो हमारे मुसलमान भाइयों को। दारू पीते हो तुम, दिन रात दारू पीते स्टेशनों में देख रहा आदमी। देखिए, अच्छी बात नहीं। देखिए, आप हमारी बहन है। कौन पीता है? कौन पीता है? नहीं, देखिए, आप हमारी बहन है। अरे देखिए, हमारे बच्चे हैं भैया। नहीं, बच्चे हमारे 4 बच्चे। नहीं, आप देखिए, हम ये कह रहे, लेकिन देखो हमको आपत्ति क्या है? मेरी बात सुनिए, हमारा सिविल ओ दीदी, तुम्हारे जात वाले ऐसे बोल रहे हैं क्या हमको? अरे नहीं, दादी दीदी, आप हमारी बहन है। हमारा सिर्फ बोल रहा है कि जब आप मुसलमान नहीं है तो हमारे धर्म को बदनाम मत करो। नहीं, कोई बात, आप मांगिए। हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, आप इंसान हैं, आप हमारे भाई है, हम आपका आदर करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार भी आपके लिए काम करे, लोग आपकी मदद करे, लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि हमारे धर्म को बदनाम मत करो, बुरखे के बदनाम मत करो। आपको हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि कल से आप मांगने निकले तो बुरखा ना पहने, इतने आपसे गुजारिश है। मैं फिर यहाँ पर आप क्या बोलेंगे साहब इसके बारे में? नहीं, वो तो गुजारिश है ना, वो करना पड़ेगा ना उनको। कल पकड़ेंगे ना, फिर नहीं, अगर कल यहाँ दिखे चौक में